प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय से कर रहा हूँ। श्लोक संख्या 10 से लेकर 20। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा संग है, ध्यान से सुनिए। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयंभू मनुः ते वै ब्रह्मणादेशात् कथमेतद्भावयन् सद्वितीया किमसृजन स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहुस्सि संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन् मैत्रोवाच दैवेन दुर्विता कीर्णेन परिणानिमीषेण च जातक्षो भाद्वगवतो महानासीद्गुणत्रयात् यजः प्रधानान् मातस्त्रीलिङ्गो दैवचोदितात् जातः ससर्जभूतादिर्यदादीनि पञ्चशः तानि चैकेकशः षष्ठुमसमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसहस्र मन्त्रवासितमीश्वरः तस्य नाभैर्भूत्यद्यं सहस्रार्कोरुदीति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयं भूस्वराट् सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये लोकसंस्थां तथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससर्जक्षायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिस्त्र मन्दतामीश्रं तमो महातमः विससर्जात्मनः कायं नाविनन्दस्तसोमयं यगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं चूत्रिडमुद्भवां चूत्रिडभ्यामुपसृष्टास्ते तं जगधूम विदुद्रोहुमाक्षतैनं यक्षध्वमित्युच्युः चूत्रिडर्दिता। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। अभी इसे संस्कृत में रूपांतरण में मैंने प्रस्तुत किया। अब मैं आप लोगों के सामने उसका हिंदी में रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बड़ा सुंदर है। आइए सुनिए, इसको प्रस्तुत है। क्या उन्होंने इस जगत को, विदुर जी ने कहा कि क्या उन्होंने मरीचि आदि मुनीश्वरों और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा के बिना किस प्रकार पूजा की वृद्धि की? क्या उन्होंने जगत को पतियों के सहयोग में उत्पन्न किया या अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की? श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों की प्रारब्ध प्रवृत्ति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान को सन्निधि से त्रिगुणमय
प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे तत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजोगुण महातत्व से वैकारिक, सात्विक, रजस और तामस, राजस और तामस, 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। ये सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण अंड की रचना की। यह अंड चेतन शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से वैदिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ। वह संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए, उनका आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में रहकर शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना